हमारी उम्र से ज्यादा तजुर्बा थोड़ा हो गया इन्हें। आजकल के नौजवानों को तो कोई असर नहीं है। आज का ब्लॉग बहुत लेट शुरू कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें टाइम नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत काम था आज, इसलिए हमने शुरू नहीं किया था। तो अब आगे देखते हैं हमने क्या करा। देखो कि रितिका आ चुकी है। कल रितिका का फ़ोन गायब हो गया था, जो कि पता नहीं किसने किया था। इसे आखिरी तक मुझ पे भरोसा था कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकती, और मैंने इसका भरोसा तोड़ दिया गाइस। The purpose of our life is to be happy. कोमल को देख लो, मनीषा को भी देख सकते हो आप, फोन चला रही हो सो के। कैसा पता नहीं। मंजू गई जगवीर के पास और वहाँ जाके देख रही है पता नहीं क्या। और रानी को देखो, स्नैप बना रही शायद। जिसको भी रानी की स्नैप देखनी है तो रानी को स्नैपचैट पे रिक्वेस्ट भेज दीजिए आप। निस्सा जी को भी देख सकते हैं। ये मेरा बैग है, ये मैं और ये मेरे पानी। ये कोई बता ये बच्चा हमें कैसे घूर रहा है गाइस। हाय बेस्ट फ्रेंड। कोमल को क्या पढ़ा रही थी आप? नो मोर बेस्ट फ्रेंड। ऐसा कौन सा बेस्ट फ्रेंड जो अपने बेस्ट फ्रेंड का फोन चुरा ले? शुरुआत किसने करी थी बेस्ट फ्रेंड? I did not stole your phone. Your phone was stole by someone else. मेरी इंग्लिश अगर गलत हुई हो तो नहीं ये डाला, मैं तो डालूंगी, पिट जाएगी। मैं तो डालूंगी, मेरी इंग्लिश की धज्जियां उड़ा देगी। उड़ा दूंगी। साड़ी पहन के क्यों नहीं आई है? Your phone was stolen by somebody. साड़ी पहन के else. क्यों नहीं आई है? क्यों पहनूं मैं? क्यों नहीं पहनेगी? क्यों पहनूं मैं? नहीं पहनूं मैं। पहन। क्यों पहनूं? पहन क्या? उतार दी मैंने, पहन के आई थी मैं। झूठी इदारी सो जाएगी। तो लगा दे। अच्छा फिर आप मेरे गोदी में सो जाएगी। आ जा। कल तूने बहुत पोपट बनाया था यार, कसम से यार, सीरियसली। और तूने जो रितिका को, मतलब रितिका ने जो तुझे पीटा ना, उसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आया। तेरी वजह से खाली मार खा ली उसने बेचारी। तो तुझे शक उस पे था ना। फिर मैं खुद आके तेरे से बोल के गई कितनी बार कि जिस पर तुझे शक नहीं है वही है करके। साली तू ही है, वही बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं? लैक ऑफ घर का भेदी लंका ढावे, क्या बताओ? घर का भेदी लंका ढाई। नहीं यार, नहीं यार बोल। होता है ऐसे। पर मज़ा आया ना कल लता, है ना लता? सजा थी वो मेरे। जब देखो मेरे पे नाम लगा रही थी, मेरे पे रानी पे क्या पड़ रही थी एकदम। हंस दो तुम, फिर से शक आ जाता है कि तू हंस रही है, पक्का तेरे पे ही है। आ जाती है ना, वैसे बात करेगी तो छुपाए ना, थोड़ी छुपाए हंसी नहीं आएगी। हंसने में थी और बिल्कुल हंसी भी ऐसी थी जैसे सीने चुरा रखा है। और किसी को कोई आइडिया ही नहीं था। रानी को और महिमा को तो मैंने नहीं, रानी को मैंने बता दिया था कि मैंने ऐसा करा है, पर रितिका कोई होश नहीं है। तो रानी कह रही थी मेरे को वो घर जाएगी तो परेशान हो जाएगी। मैंने कहा देखते हैं फिर। लेकिन नहीं, इन्हें मेरे पे ही इल्जाम लगा रहा था। मैं बिना फोन के घर कैसे जाती, तो मुझे ये बताओ पहले तो नहीं गई ना तो मैं जाती नहीं बिना फोन के घर। अगर ये कैसे रहा तेरा बर्थडे? बर्थडे सेलिब्रेट कैसे रहा? देखो तुम इसका ब्लॉग तुम कैसे सोई है रितिका? हां रो रही थी ना तो उसमें किसने कहा? वो तो इसने बताया तुझे। और तुझे सोलमेट नहीं करा सैली। वो तो तूने आज स्टेटस देख लिया होगा। नहीं मैंने पहले देख लिया था, पता नहीं कैसे केक वाली ने ऐसा लिख दिया मुझे। मतलब पहले वैसे तुम्हें, ओए लता, तुम्हें लगता नहीं होगा कि ये बहुत डेंजर है इसकी? पता चली इसकी सच्चाई, रानी का पर्दाफाश हो गया। वैसे तो बहुत स्ट्रांग गलती कैसे बताया, यही बना रही थी पहले। मतलब मैंने वो गिफ्ट तो खोला, मैं बता रही हूँ हमने देख लिया, वो मोटा मोटा सा है उसमें कुछ करके। ऐसे लिखा है, कुछ ऊपर से लिखा हुआ था बेस्ट विशेस करके। तो अब मैंने, मेरे को लगा बस ऐसे एक मोटा सा वो है पेज है, मैंने उसे क्या लिख दिया, फिर वो गिफ्ट था, फिर उस टाइम चार्ज नहीं था, उसको चार्ज लगाने के लिए। फिर उसके बाद यार अब तो अपना लेटर खोलेगी। मैंने कहा कौन सा लेटर तो है ही नहीं इसमें। फिर उसमें देखा मैंने, इसमें मतलब उसको फाड़ के दिखा, टच किया तो डाली होता है वैसे भी। ओ फिर मैंने खोला, उसी दिन
नहीं नहीं, उसने पहले भेज दिया होगा दीक्षा। पर पहुंचा उसी दिन। बर्थडे वाले दिन। स्पीड पोस्ट का जमाना है गाइस। नहीं जाती सर पर क्या कर लेगी भाई वीडियो। हां कोई दूसरा नाचेगा तो अपने ब्लॉग में अपने को डालेगी। नहीं क्या फायदा फिर अपनी हरकतें डालेगी तो। नहीं नहीं, मुझे रिकॉर्ड करनी, मेरी शक्ल देखने लायक ही नहीं है, मैंने बता रखा है। नहीं, मेरी बॉडी भी देखने लायक नहीं है। इसके तो ज्यादा वो नहीं आएंगे व्यूज अगर इसका कंटेंट डाल दिया तो। कैसा हो गया? कॉमेडी हो जाएगी गाइस, भारी कॉमेडी। अच्छा अच्छा, मीम छोड़ देना हमारे कॉलेज का। भूल मत जाना कल सुबह साड़ी मैंने ही पहनानी आपको। कैसी होगी? कहां दिक्कत आ रही है? बोल दे मेरे से भी। आएगी तो मेरे पास ही साड़ी पहनाना है, ये बोल देना फिर कल पहना देना। क्या करूं, बना दी है वीडियो, बस कपड़े भी खराब दिखा देगी। वैसे तो अपनी उठ जा। हां मेरे मुंह में तो हम जाने लगे वापस और अल्लाह तक वाली नींद। अरे यार खाली दाल मत देना। को दिखाते हैं हम दीक्षा लोगों के हेल्थ टॉक। आज हम आपके सामने शिशु पोषण और स्तनपान के बारे में एक नाटक प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो इसमें जो किरदार है, सबसे पहला जो दृश्य इसमें एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया है, जिसमें जो नर्स है वो जो बच्चा है वो उसकी सांस लेगी। आगे जानते हैं ये लीजिए आपका बच्चा स्वस्थ है। अब आप इसे स्तनपान कराना शुरू कर दीजिए और माँ का दूध ही बच्चे के लिए संपूर्ण आहार है। और याद रखिएगा माँ और बच्चे को एक साथ अबे बैठे तो हैं, क्या बोल के गई है? मैं सही तो बोल रही थी। हमारी उम्र से ज्यादा तजुर्बा ठंडा होगा ही नहीं। आजकल के नौजवानों को तो कोई असर नहीं है। और डॉक्टर ने सही बताया बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए। ना ना भाई ना, मैं तो अपनी पोती को गाय का दूध पिलाऊंगी। मैं इसका पालन पोषण तो वैसे ही करूंगी जैसे मैंने अपने लड़के का किया। मतलब पहला दूध तो बच्चे के लिए बहुत आवश्यक होता है। बच्चे को पूरा हाय राम, माँ का पहला दूध वो कितना पीना गाढ़ा होता है, उसे तो फेंक देना चाहिए। मैं तो अपनी पोती को गाय का दूध पिलाऊंगी और इसे शहद चटवाऊंगी। अरे माँ जी आप क्या बोल रहे हो? आप इसको शहद का दूध क्यों पिलाओगी बच्चे के लिए? सबसे पहले माँ का दूध ही सही रहता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि माँ के दूध यानी कि स्तनपान से क्या क्या फायदे होते हैं, यानी कि क्या क्या लाभ मिलता है। तो सबसे पहले अधिकतर महिलाओं में ये भ्रम होता है कि जो स्तनपान कराने से जो ब्रेस्ट यानी कि जो स्तन का साइज होता है वो बढ़ जाता है या डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक रिसर्च के मुताबिक ये देखा जाता है अगर कोई महिला जब स्तनपान करवाती है उस टाइम पर अगर प्रॉपर तरीके से पकड़ती नहीं है या सपोर्ट नहीं देती तो इस वजह से स्तन का आकार घटता है या बढ़ता है। इस वजह से नहीं कि हम स्तनपान करवाते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले आसानी से पाचन, जो माँ का दूध होता है वो बच्चा आसानी से क्या कर देता है, पाचित कर देता है, यानी कि आसानी से पचा देता है। और दूसरा है बुद्धि में विकास, यानी कि अगर जो बच्चा माँ का दूध अच्छे से पीता है और लंबे समय तक पीता है उसका बुद्धि में विकास होता है, यानी कि वो होशियार और बुद्धिमान होता है। और घातक बीमारियों से बचाव, यानी कि स्तनपान के फायदे बच्चे को ये मिलते हैं कि बच्चा जो है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और बीमारी से लड़ने की जो शक्ति है वो क्या होती बढ़ती है। फिर हम देखते हैं माँ को मिलने वाला था। अधिकतर देखा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान माँ का जो है वजन बढ़ जाता है, लेकिन अगर जो महिला स्तनपान करवाती है अपने बच्चे को दूध पिलाती है वो अपना फिगर जो पहले होता है उसको दोबारा प्राप्त कर सकती है, यानी कि वजन को घटा सकती है। इसके बाद हम देखते हैं दांतों का मजबूत होना और चेहरे का अच्छे से विकसित होना। जो बच्चा होता है अगर उसको माँ स्तनपान कराती है तो बच्चे का चेहरा अच्छा विकसित होता है और दांत भी क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगर जो महिला स्तनपान अच्छे तरीके से कराती है उसमें स्तन कैंसर, अंडाशय कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारियां होती है वो कम होती है। और तुरंत बाद अगर कोई महिला डिलीवरी के तुरंत बाद अगर कोई महिला बच्चे को स्तनपान कराती है तो उससे रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग भी कम होती है और उसका जो बच्चे के साथ संबंध होता है वो भी अच्छी तरीके से बनता है। तो ये सब क्या है, स्तनपान के फायदे होते हैं। तो स्तनपान जो है बच्चे के लिए भी लाभकारी होता है और माँ के लिए भी लाभकारी होता है। सही बोल के अब तो मैं अपनी पोती को क्या करने चलाऊंगी। तो हमने जाना कि क्या क्या स्तनपान के लाभ हैं। अब दूसरे क्वेश्चन हम ये देखते हैं कि जो माता और जो पिता है वो आपस में बात कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं क्या होगा। अजी सुनते हो, मुन्ने को पता नहीं क्या हो गया, उसको बहुत बुखार आ रहा है और उसको बहुत ज्यादा रो रहा है। नहीं इधर हमारा बच्चा दूध भी नहीं पी रहा है और इसको दस्त भी लगे हैं। बच्चे को हमारी बुखार आ रहा है, दस्त हो रहा है, रो रहा है, बच्चा रोने भी लगा है, बुखार है उसको रोने लगा बच्चा। डॉक्टर ने जो डेट दी थी उसी में बच्चे को खाना होगा उसमें उस टाइम में 2.5 किलो और अभी मापा अभी तो उसका वजन बाहर नापा था कितना था। देखो बच्चे बात नहीं है क्योंकि बच्चे जन्म के बाद 7-10 दिन तक बच्चे का वजन घटता है, तो ये भी करने की नहीं है। अगर बच्चा बीमार है और तो वजन घट रहा है तो ये चिंता का विषय है। दिन में कितना बार पिलाना है? 4 से 5 बार गाय का दूध पिला देते हैं। गाय का दूध कितना गाय का दूध पिलाना है? हमारी सास ने बोला कि बच्चे को सिर्फ गाय का दूध ही पिलाना है। गाय का दूध नहीं पिलाते बच्चों को। खाने के जन्म के तुरंत बाद आधे घंटे बाद स्तनपान कराना शुरू कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चे की जो रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो कम हो जाएगी। बच्चे को सुबह 10 दिन में 8 से 10 बार लगातार दिन में दूध पिलाना है और उसके बाद बच्चे की मांग करेगी बच्चे को दूध पिलाना है। लेकिन दूध पिलाना कैसे है वो बता रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि दूध किस किस अवस्था में पिलाया जाता है? तो दूध जब पिलाते हैं माँ का और बच्चे का दोनों का आरामदायक अवस्था में होना काफी जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है ताकि माँ थके नहीं और बच्चा भी अच्छे से दूध पी पाए। तो जब हम दूध पिलाते हैं बच्चे को तो जो माँ होती है वैसे तो बहुत सारी अवस्थाएं हैं, माँ अपने अनुसार उनको चूज कर सकती है, पर फिर भी कुछ प्रमुख अवस्थाएं के बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे कि पहला क्रेडिट पोजीशन। तो क्रेडिट पोजीशन में क्या करते हैं, बच्चा अगर बच्चा ये है तो माँ बच्चे को अपनी छाती के पास लेके आएगी, उसको अपने कंधे उसके सर में कंधे का सहारा देगी और अपने दोनों हाथों से उसकी पीठ को संभालेगी। ऐसे करके हो जाएगी क्रेडिट पोजीशन। सेकंड होती है हमारी क्रॉस क्रेडिट। क्रॉस क्रेडिट में क्या होता है कि माँ अपने दाएं हाथ से बच्चे के सर को सपोर्ट करेगी और दूसरे हाथ से
फुटबॉल पोजीशन में क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो माँ की पीठ की तरफ होता है और माँ अपने दाएं हाथ से बच्चे को अपनी छाती की तरफ लेके आएगी और इस प्रकार से उसको रूट लेगी। फोर्थ होता है लेट बैक। लेट बैक में क्या है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं फिल्म में कि माँ बैठी हुई है और माँ लेटी हुई है पर उसके पीठ के पीछे तकिया का सहारा है उसे और बच्चा उसके ऊपर लेटा हुआ है। ये बच्चा है, ये माँ है और ये उसमें ये तब दिखाते हैं जब बच्चा ऑपरेशन से हुआ है। ये है फिर साइड लाइन, इसमें माँ जो कि करवट लेके लेटी हुई है, बच्चा उसने छाती की तरफ है और वैसे बच्चे को दूध पिलाएगी। तो समझ में आया? अच्छा ऐसी बात है, फिर तुम अपने बच्चे को अपना ही दूध पिलाओगे, वो भी इन्हीं पोजीशन में, ताकि मेरा बच्चा एकदम स्वस्थ रहे। अब मैं आपको स्तनपान की कुछ अच्छे प्रभाव के बारे में बताऊंगी। अगर हम स्तनपान करा लेगा तो बच्चे का मुंह खुला हुआ होना चाहिए पूरा। जब आप दूध पिलाते हैं तो बच्चे का मुंह खुला हुआ होना चाहिए और माता के स्तन से जो बच्चे की ठुड्डी मतलब जुड़ी हुई होनी चाहिए, मतलब छूते हुए होना चाहिए। जो बच्चे की ठुड्डी है वो माता के स्तन को टच मतलब करनी चाहिए पिलाते वक्त, और जो बच्चे का जो होंठ है वो खुले हुए होने चाहिए। और अगर आप अच्छे से दूध पिला दो तो बच्चे का जो वजन है वो बढ़ेगा और स्तनपान के वक्त मतलब उनको कोई भी दर्द वगैरह नहीं होगा। और अगर हम और अपने कुछ स्तनपान के कुछ बुरे प्रभाव, अगर आप अच्छे से नहीं मतलब पोजीशन सही है तो किस प्रकार की मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके बारे में बताऊंगी। तो उसमें क्या हो सकता है कि मतलब दूध पिलाने में निप्पल में दर्द हो सकता है और स्तन में सूजन आ सकती है और स्तन में बुखार वगैरह आ सकता है अगर आप अच्छे से खिला दो। और बार बार जो बच्चा है वो दूध की मांग करेगा, रोएगा और जो बच्चे का वजन है वो कम बढ़ेगा अगर आप उसको दूध नहीं मिलेगा और बच्चे को पीलिया भी हो सकता है। लेकिन जिन माओं को दूध नहीं होता है वो क्या करेगी? मैं बताती हूँ क्या करें। जिन माओं की दूध नहीं आने की शिकायत होती है तो उनमें क्या होता है, या तो बच्चा दूध नहीं पी पाता है, या तो माता ने अच्छे से खाना नहीं खाया, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है माता को डिहाइड्रेशन के बोलना है, उसको पानी पीने के बोलना है और अच्छा खाना खाने के बोलना है। और कभी कभी क्या होता है कि शुरुआत के 2 दिन बाद जब आप डिलीवरी करते हो उसके 2 दिन बाद दूध थोड़ा कम होता है, तो इसमें चिंतित की कोई जरूरत नहीं है। तीसरे दिन से दूध बनना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है, और शुरुआत में यही पता होना चाहिए कि बच्चे का वेट थोड़ा कम होता है, उसका वजन कम होता है, 10 दिन में घटता है, फिर 10 दिन के बाद वो बढ़ना शुरू करता है। तो इसमें भी आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। तो कई जो माताएं होती है, उनके जो घर वाले होते हैं, इससे परेशान होकर क्या करते हैं, वो पाउडर वाला दूध लाया शुरू करेंगे। भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। और पाउडर दूध लाएंगे तो माता पे नहीं लगाएंगे, नहीं करेंगे। तो इसमें क्या करना होता है कि बच्चे को माता के त्वचा की करना होता है, मतलब हाथ में लेके बच्चे को स्तन पे लगाना है। इसको करने से एक जो एरोमा होता है जो आपका निप्पल होता है उसमें लगाना है बच्चे को। इससे क्या होगा, माता के मस्तिष्क में एक सिग्नल मिलेगा कि बच्चे के लिए दूध पैदा करना है। ये हो गया। और दूसरा किसी की महिला को शिकायत होती है कि मेरा दूध ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से उनका जो स्तन का जो आकार है बड़ा हो जाता है और उसमें दर्द महसूस होता है। तो उसमें क्या करें, सबसे पहले तो आप गर्म पानी से नहाएं और दूसरा गर्म पानी से थोड़ा सेक करें स्तन को, जिससे उसकी सूजन कम हो जाए। और तीसरा तो ज़्यादा ही अगर उत्पाद हो है दूध का तो आप क्या कर सकते हैं, उसे दबा के और मार्केट में मशीन आती है जिससे आप जो ज़्यादा दूध है उसे बाहर निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से आपको दर्द नहीं होगा और आप अच्छे से रहेंगे, कंफर्टेबल होंगे आप। और ये भी कर सकते हैं कि जैसे बहुत सारी महिलाओं की शिकायत होती है कि उनके जो निप्पल है वो फ्लैट है, चपटे हैं या अंदर उल्टे हैं, जिसकी वजह से बच्चा अच्छे से दूध नहीं पी पाएगा। तो उसमें क्या करते हैं, जिसके जो निप्पल चपटे होते हैं तो उसमें क्या करना है, आपको बच्चे को लगातार दूध पिलाना है। और लगातार दूध पीने से क्या होगा, बच्चा अच्छे से उसका जो शेप आ जाए, जो स्तन का जो है वो निप्पल है उसका आकार आ जाएगा। तो आपको चिंतित करने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो उल्टे हुए निप्पल होते हैं उसमें क्या करेंगे, उसमें ऐसे आपको सिरिंज मिल जाएगी, ठीक है। ये सिरिंज होती है, आपको इसका ये वाला हटाना है, कोई वाला पार्ट हटाना है और इसमें निकाल देना है, पीछे वाला जो बड़ा निकाला और उसके बाद एक चाकू से किसी मदद से आगे से इतना काट देना है, ठीक है। ये काट दिया तो ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन गया, पीछे वाला पार्ट काट के उसके बाद जो हमने यहाँ से काटा उसको पीछे से निकाला था उसको आगे से डालना है, यहाँ से डालना, ये बन गया। तो क्या करेंगे, जो निप्पल है उसके ऊपर ऐसे लगाएंगे और ऐसे पीछे से प्रेशर करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, निप्पल बाहर आएगा। और इसके करने के बाद तुरंत बाद आपको स्तनपान कराना है ताकि जो बच्चा अच्छे से दूध पी सके। यही है। किस बच्चे को कराना है ना? क्या अब मैं आपको बताऊंगी जब माँ बच्चे को जल्दी किस प्रकार की दूध आता है, जो शुरुआती 3 दिनों में आता है, जिसमें पीले रंग का होता है, गाढ़ा होता है, बच्चे जो बहुत ज़्यादा सर्दी होता है और ये क्या करता है, बच्चे को रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। अगर ये नहीं पिलाते, अक्सर क्या करते हैं कि पीला है सोचकर इसको बोलते हैं कि इसको फेंक दो, इसको फेंकना नहीं चाहिए, इसमें सबसे ज़्यादा पोषण होता है और ये क्या करता है, बच्चे को रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। फिर बच्चा होने के 2-3 हफ्ते बाद जब बच्चे को दूध पिलाते हैं तो जो शुरुआती दूध होता है, जो दूध पिला रहे हैं उस टाइम जो शुरुआती दूध होगा थोड़ा पानी जैसा होगा, वो क्या करता है, उसमें थोड़ा प्रोटीन होता है और प्रोटीन की मात्रा होती है, तो जो पानी वाला दूध है बच्चे की प्यास को बुझाता है। और उसके थोड़ी ही देर बाद कुछ समय बाद एक और दूध निकलता है, इसको बोलते हैं हाइंड मिल्क। वो उसमें क्या होता है, बच्चे की भूख को मिटाने की क्षमता होती है, उसमें फैट की मात्रा ज़्यादा होती है। अक्सर हम कहते हैं कि बच्चे को दूध पिला दिया लेकिन उसका पेट नहीं भरा, बच्चा अभी भी रो रहा है, इसलिए क्योंकि हम क्या करते हैं, पहले थोड़ी देर एक स्तन की ओर बच्चे को दूध पिलाया, जिसमें से उसको जो पानी वाला जिससे उसकी प्यास बुझती है वो दूध उसने पी लिया। फिर हम क्या करते हैं, थोड़ी ही देर बाद दूसरे स्तन पे लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, वो वापस से वो जो पानी वाला दूध है वही पिएगा, उसको जो भूख जिससे मिटने वाली होगी वो वाला दूध पी नहीं पाएगा, इसलिए उसकी भूख नहीं मिटती है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, पहले थोड़ी देर तक एक ही छाती में उसको लगा के रखें, जिससे उसे प्यास बुझेगी, वो वाला दूध पिएगा, बच्चा पिएगा, उसके थोड़ी देर बाद ही भूख मिटने वाला दूध निकलेगा, जिससे बच्चे की भूख मिटेगी। ऐसे करके हमें दोनों ही छाती की तरफ लेके जाना है, दोनों से इस प्रकार का दूध निकलेगा। तो हमने ये जाना कि माँ का दूध पर्याप्त है उसके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए। तो अगर ऐसा होता है कि जो बच्चा है वो बार-बार पॉटी कर रहा है तो हमें माँ का दूध पिलाना चाहिए या नहीं पिलाना चाहिए, आइए जानते हैं। मैं भी क्या हुआ आपके बच्चे को? अरे देखो ना, इसे दस्त हो गए हैं, बार-बार पॉटी कर रहे हैं। अरे मेरे बच्चे को तो यही दिक्कत होती है। अच्छा, मेरे तो मेरी बगल वाली आंटी ने कहा था इसे गाय का दूध पिलाना, माँ का दूध पिलाना। अरे नहीं, पर डॉक्टर ने तो कहा कि बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। अच्छा, डॉक्टर से पूछ लेते हैं। ये क्या हुआ आपके बच्चे को? डॉक्टर इसको दस्त हो रहे हैं। कौन सा दूध पिलाते हो आप? गाय का। किसने बोला आपको गाय का दूध पिलाना हमारे बगल में एक आंटी रहती है, उन्होंने कहा है माँ का दूध बच्चे के लिए हानिकारक होता है, इसलिए गाय का दूध पिलाना। है? नहीं, ये गलत बात है, आपको सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। जिससे बच्चे का वजन बढ़ जाता है आपको घबराना नहीं है। अगर बच्चा 8 से 9 दिन बाद, मतलब 8 से 10 दिन बाद पोटी करता है तो उससे घबराना नहीं है। क्या बोलिए? आपसे तो मैं अपने बच्चे को अपना ही दूध पिलाऊंगी। 8 से 9 दिन तक पोटी का मतलब तो फिर कुछ बच्चे क्या होते हैं कि वो 8 से 10 बार पॉटी करते हैं एक दिन में, लेकिन कुछ बच्चे 2 दिन में 4 बार ही करते हैं। इनमें घबराना नहीं है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चे का वजन बढ़ रहा है और उससे कोई बीमारी ना हो।
हमें बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मगर हम ऐसी माताओं को खाने में क्या देंगे, हमें तो पता ही नहीं है। आइए जानते हैं। तो जैसा कि अभी हम सबने देखा कि स्तनपान कराने के कितने सारे फायदे हैं। तो स्तनपान मतलब माता का दूध ही बच्चे के पूरे पोषण, बच्चों को पूरा पोषण पहुंचा देता है और उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी होता है। तो माताओं को भी अपने भोजन पर खास ध्यान देना चाहिए कि उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा बच्चे पर। जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, महिलाएं हैं, उन लोगों को बाकी महिलाओं के कंपेरेटिव ज़्यादा खाना खाना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को अपने साथ साथ अपने बच्चे का भी ध्यान रखना है। और सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन की। माताओं को दाल, पनीर, दूध, अंडा ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जिसमें प्रोटीन होता है, जो बच्चे के वजन को बढ़ाने में सहायक होता है। फिर हम बात करेंगे आयरन की। आयरन एनीमिया जैसी बीमारी को रोकता है। तो जैसे कि हम पालक, हरी सब्जियां, बीटरूट, तरबूज, बीटरूट जिसे चुकंदर कहते हैं, ये सब चीज़ें खानी चाहिए जिससे कि हमें आयरन की कमी ना हो, मतलब दूध पिलाने वाली माताओं को आयरन की कमी ना हो। तीसरे नंबर पे आता है विटामिन डी और कैल्शियम। विटामिन डी और कैल्शियम हमें मिलता है दूध वाले जितने भी उत्पाद होते हैं, जैसे कि पनीर, चीज़, बटर और दही ये सब। और बाकी विटामिन डी हमें मिलता है मडवे के आटे में, जो कि पहाड़ में ज़्यादातर पाया जाता है। उससे भी हमें विटामिन डी मिलता है। ये बच्चे की हड्डियों को मजबूत बनाता है, तो हमें अपने खाने में ये भी डालना चाहिए। फिर आती हैं कुछ खास चीज़ें जो हमारी दादी और नानी अपनी बेटियों के लिए बनाती हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ होती है, जैसे कि गोंद के लड्डू, जीरे के लड्डू, मेथी के लड्डू। ये क्या करते हैं कि दूध के उत्पादन में मदद करते हैं और इससे दूध ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं कि कैसे खाना चाहिए। जो स्तनपान कराने वाली माता है, उनको दिन में 3 बार खाना खाना चाहिए। उसके अलावा भी भूख लगना स्वाभाविक है, क्योंकि उनको भूख लगती है। तो उनको क्या करना चाहिए, फल खाएं, जूस खाएं, पिए, बादाम, और वो वेज रोल बना सकती हैं घर में। लेकिन उन लोगों को तला भुना खाना कम खाना चाहिए और ज़्यादा चटपटा और मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए। धूम्रपान और शराब के सेवन से बचना चाहिए और ज़्यादा पानी पीना चाहिए और उनको पानी की कमी से भी बचना चाहिए। धन्यवाद। अब मैं आपको बच्चे के खाना खाने के बारे में बताऊंगी कि 6 महीने बाद बच्चों को क्या खाना खाना है। वीनिंग कहते हैं इसको। वीनिंग क्या होता है, मतलब हमारे यहाँ को अन्नपाशनी होती है। जैसे जब बच्चा पैदा हो जाता है, उसके 6 महीने बाद उसे खाना खिलाना स्टार्ट करते हैं। तो आप देखते हैं 6 महीने का जब बच्चा हो गया तो उसे क्या क्या खिलाना चाहिए। हम उसे सेब, चावल, ब्रोकली, गाजर, अंडे, नाशपाती, आलू और शकरकंद खिला सकते हैं। अब कैसे खिलाएंगे, हम उसे मैश करके खिला सकते हैं अंगियों से, और उसकी प्यूरी बना के खिला सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं 7 से 9 महीने के बीच में, बच्चा अगर 7 महीने का हो गया तो 7 से 9 महीने के बीच में हमें उन्हें क्या खिलाना चाहिए। केला, ब्रोकली, खीरा, आयरन फॉस्फाइड जैसे अनाज, आलू, प्यूरी, मसला हुआ मांस खिला सकते हैं, तले हुए अंडे खिला सकते हैं बच्चे को, पनीर खिला सकते हैं और दही खिला सकते हैं, लेकिन दही मीठा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं 10 से 12 महीने का बच्चा हो गया है तो हम उसे क्या खिलाएंगे, स्ट्रॉबेरी। और जो नॉनवेज खाते हैं वो लोग मछली खिला सकते हैं, लेकिन मछली बिना कांटे वाली होनी चाहिए। ब्रेड हो गया, पनीर, दाल, मैश आलू, बैगन के छोटे टुकड़े, मांस के छोटे टुकड़े, पालक अच्छे तरीके से पका के और उसे पीस कर बच्चे को खिला सकते हैं। धन्यवाद। तो ये एक प्रस्तुति थी जिसमें हम लोगों ने बताया कि स्तनपान और शिशु पोषण की क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय देकर हमारी बात सुनी। आप करते हैं कि आपने बात समझ आई। अगर आपको कोई भी जानकारी और जाननी है तो आप ये देखो, ये देखते हैं वहाँ भी ज्ञान बांट रहे अपना। चोरी करने लगी थी तो देख सकते हैं आप, इसको फ़ोन चला रही है बैठ के यहाँ पे। वो भी ये और चक्षु भी तो गुस्सा हो रही है, पता नहीं किस शायद मैं एक रात चक्षु है, थोड़ा दिख रही है क्या ये। चक्षु बेबी चक्षु चल, चक्षु चल। पूरी क्लास खाली हो चुकी है पर चक्षु को जाना ही नहीं है। चक्षु चल ना बेब्स, चक्षु। हंस कैसे रही है, मौसम देखो। क्यों चाहिए ये चक्षु के लिए। और कुछ कोई पहाड़ी का बारिश आने वाली शायद, डांस भी करो। आ गई यार बारिश तो। अब यार कपड़े डाले हैं मैंने, कपड़े डाल देते हैं। धूप में बारिश आ गई, गिद्दड़नी की शादी हो रही है। ऐसे बोलते हैं जब धूप में बारिश आ रही तो गिद्दड़नी की शादी होती है। हमारे वहाँ बोलते श्याव और किसकी, हाँ लोमड़ी और किसी और चीज़ की शादी। लोमड़ी और लोमड़े की। जिस दिन करिश्मा की शादी में बारिश पड़ेगी उस दिन एक करिश्मा लोमड़ी और उसका बंदा लोमड़ा लोमड़ी की शादी होती है। अरे इसके हाथी और हाथी की शादी लंगूर के साथ होगी। लंगूर, हाथी और लंगूर। ये लंगूरिया और इसका वाला लंगूर।
तो इसने फूल तोड़ दिया है, जो भी देख रहा है मैं हमको बता दे, इसने फूल तोड़ा है। देखो देखो फूल तोड़ती हुई कन्या। अबे आराम से कैमरा भी चल रहा है, कैमरा टूट गया। चक्षु मुझे भी चाहिए फ्लावर। मौसम बड़ा ही खराब होते नजर आ रहा है। ये देखो ये फूल तोड़ कर रहे हैं, ऊपर से बहुत गंदी हवा चल रही है। करिश्मा उड़ सकती है पर तू नहीं। नहीं तो समझ रहे हैं आप, तो ये खुद को कहना चाह रही है कि मैं भैंस हूँ। छोटी भैंस हमारे कटे रहते हैं। कट वो तो लड़के को कहते हैं। तो देख सकते हैं ये फूल चोरी किए हुए हैं। कोई चोरी नहीं की, मैं एक ही वीडियो रिकॉर्ड करा है मैंने, रिकॉर्ड करा है मैंने। चोरी करने वाली वीडियो रिकॉर्ड करी है दिखाने के लिए। दिखा दे, चोरी तो सब करी होगी ना। चाबी लेके था चला, ये फूल छोड़ देता है। जैसे छुड़वा रही मेरे हाथ से, बस इतना ही स्नैप बना रही, रुक जा। इधर देख, मैं कह रही थी ना स्नैप बना, आधी जिंदगी तो इसकी स्नैप बनाने में निकल जाएगी। पता नहीं जब भी मैं स्नैपचैट खोलती हूँ चल हो गया, हट। ऐसे उछल रही हो तो महिमा आप जेल में बंद हो चुकी हैं। आप मैं बिस्तर में कैद नहीं होते, हम बालकनी में भी जाते हैं। हाँ सच्चे बालकनी की है, मैं तो हुई। हेल्थ प्रूफ बालकनी इज नॉट इक्वल टू ग्राउंड, हेल्थ प्रूफ for hard horses. Yes, you are right, mates. मेरे दोनों रूममेट बाहर खड़े हैं आज। गाइस चाबी मेरे पास है, मैं तो करिश्मा के बाय हमारे कमरे में आज पहली बार तो नहीं आई है, वैसे बहुत बार आई है, पर इसे मैं ही रहती है। हाँ पर इसे मैं रिकॉर्ड आज पहली बार कर रही हूँ। तो आप बताइए अपने बारे में, कौन है आप, कहाँ से आई हैं, क्यों आई हैं? ये कैसी बात कर दे रही है तू? नहीं है जो मैं। मेरा नाम प्रिया रावत है, थोड़ा जोर से बोल। मैं बीएससी नर्सिंग पहले सेमेस्टर की छात्रा हूँ। हाँ। मैं कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल से हूँ। हाँ। और ये मुझसे जबरदस्ती सुनाया गया है। हो गया यार, क्या यार तू नाराज हो गई? तू रो मत यार प्रिया, तू रो मत यार प्रिया, प्रिया रो मत यार तू। काम करवाने के बाद बोलते कुछ काम नहीं आता इसे। बच्चा फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है। देख तो उसे, देखते एक बार, देख तो उसे कैसे रो रही है वो। इसी बात पे नमकीन खा लो। नहीं ले खिलाओ नमकीन। अपने वो कर रहे हैं। दूध मिल्क ब्रो मिल्क मिल्क पाउडर वाला हम जब कह रहे हैं ब्रेस्ट फीड करा दे, मिल्क पाउडर वाले खिलाएंगे, obvious सी बात है। तो अब इसका सामान लाएगी? ऐसा हो सकता है मेरा सामान नहीं लाएगी, जिंदा रहेगी फिर इस कॉलेज में। बोल दे मैम पीड़ित प्रिया है वो। पीड़ित प्रिया, सही में इसी कारण है पीड़ित प्रिया। ये पकड़ रही थी ये। सुन लो रीजन, इसी कारण है पीड़ित प्रिया। लेने और ये इसी से दीक्षा इसी से काम करवा रही है। इसको उठा दे, मनीषा पीली कलर की दिख रही है।
यही है सीटी। देखने तो काफी लोग आए लेकिन खरीदा किसी ने नहीं। चार उंगली का पसंद नहीं आ रहा भाई। अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ? मेरी बात सुनो प्लीज, मेरे को छोड़ना मैं प्लीज। चलो अब खेलने चलते हैं। अपने जूनियर को लेके जा। तो ऐसे ही हमने आज का अपना दिन भी ख़त्म कर लिया। मिलते हैं एक नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। बाय गाइस।